आंसर आपके। सो रहे, लाओ कपड़े दो। ये तो वही शर्ट है ना जो मैंने उनको गिफ्ट की थी, उनकी फेवरेट शर्ट। जिन यादों को याद कर रही है गीत, वो वक्त और था। तब तो मान की सांसों में गीत का ही नाम गूंजता था, और अब गीत याद नहीं तो मेरी लाई हुई चीज कैसे याद होगी? वो शर्ट जो मैं उनके लिए लाई थी, उनकी फेवरेट शर्ट, कैसे याद होगी उन्हें? लगता है जुकाम ठीक हो गया। रंग का आइडिया अच्छा था। अच्छा जी, मतलब मालिश करी गीत और सारा लग गया रम की बॉटल पर। साढ़े 7 बज गए। ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मीटिंग की तैयारी भी करनी है। लगता है शॉपिंग करनी होगी। एक भी शर्ट लेने लायक नहीं है। ये तो मेरी फेवरेट शर्ट है, इसे पहन लेता हूं। अगर ये मेरी फेवरेट शर्ट है तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि इसे मैंने कहां से लिया था। खैर, इसे पहन लेता हूं। नहीं, मैं गलत थी। वो सब कुछ नहीं भूले। दिल दिमाग के किसी कोने में आज भी पुरानी यादें बसी है। बाबा जी, एक दिन इस कमीज की तरह उन्हें मेरी याद भी दिलवा दीजिए। दीपक। जी सर। दादी माँ ने नाश्ता किया? नहीं, गीत मैडम ने कहा दादी माँ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर आकर ही करेंगी। अच्छी बेवकूफ लड़की है। डॉक्टर ने साफ कहा कि दादी माँ को रेस्ट की जरूरत है और ये दादी माँ को बाहर नाश्ता कराएगी। गीत, गीत, तुमसे कोई काम ठीक से होता है या लोगों को परेशान करने में तुम्हें मजा आता है? अब ऐसे घुर क्या रही हो? ये तुम भी जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे सभी जानते हैं कि दादी माँ को रेस्ट की बहुत जरूरत है और तुम्हें ये कैसे डिसाइड कर ले कि दादी माँ बाहर आकर नाश्ता करेगी? अगर तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है तो हर काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। समझे तुम? नहीं मान बेटे, गीत ने कुछ इंटरफेरेंस नहीं की है। ये तो हमारा फैसला था कि हम बाहर आके नाश्ता करेंगे। दादी माँ आप बाहर क्यों आ गई? अब ठीक है बेटा, कमरे में बैठे बैठे हमारा दम घुट रहा था, इसीलिए हमने गीत से कहा कि नाश्ता बाहर खाएंगे। चलिए दादी माँ, डाइनिंग टेबल पर। गीत बेटे,
चलिए। जी दादी माँ। एक मिनट, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आपको आज कुछ हल्का खाना चाहिए। आप कॉर्नफ्लेक्स और दूध पीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटे। मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। दादी माँ, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक है बेटे। लेकिन आपको क्या हुआ? रात को सोई नहीं आप? आपकी आंखें तो बहुत सूजी हुई हैं। नहीं दादी माँ, वो शायद साइनस की वजह से लग रहा होगा। दीपक, जी सर। तुमसे क्या कहा था मैंने? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए कुछ हल्का बनाना कहा था कि नहीं? सर वो क्या सर से लगा रखी है? मैंने कहा था कुछ हल्का बनाना, तुमने क्या बनाया? पराठे और पास्ता। एक छोटी सी बात तुम्हें याद नहीं रहती है? देव बेटे, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा? चलिए रहने दीजिए, हम आपके लिए कुछ हल्का सा बना के लाते हैं। दादी माँ, रहने दीजिए प्लीज। इट्स ओके, मुझे भूख नहीं है। रुकिए देव, प्लीज नाश्ता किए बिना मत जाइए। हम जानते थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी खुद अपने हाथों से हमने दलिया बनाया है। नहीं चाहिए मुझे। देव, हम जानते हैं कि आपकी नाराजगी हमसे, पर इसका गुस्सा आप खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप ठीक से खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। दादी माँ, मानवीर जी, अब आप ही देव को समझाइए। देवा, नयनतारा बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर गुस्सा तुम खाने पे क्यों निकाल रही हो? देखो कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया। हाँ बेटे, थोड़ा सा खा लीजिए। वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये दलिया बहुत अच्छा बना हुआ है। नयनतारा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम हम सबके लिए खाना क्यों नहीं बनाती? ब्रो, आपने कभी नयनतारा के हाथ का खाना खाया? नहीं खाया ना? कोई बात नहीं, आज चख लीजिएगा। नयनतारा, आज तुम हम सबके लिए खाना बनाओ, और हाँ कुछ स्पेशल बनाना, ओके? और हाँ नयनतारा, उस स्पेशल डिश के साथ ना बैगन का भरता भी बनाना, है ना दादी माँ? गुड आइडिया। ठीक है नयनतारा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबके लिए खाना आज हम ही बनाएंगे।
चलिए दादी माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। अच्छा बेटे। गीत बेटे, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये किहड़ी इमरजेंसी लगाई है घर विच यार। पुत्र, तूने भैन जी को बताया जो कल रात को मैंने जासूसी कारनामा किया था? बताया? मामा जी। क्या हुआ था बेटा कल रात को? वो जी, मामा जी, मैं बताऊं? तू बता, चंगी तरह बताई मैंने क्या बहादुरी की थी और मेरे शातिर दिमाग वाली पूरी गल बता, पूरी। दादी माँ, हुआ यूं, ओए मम्मी, तूने जीजा जी को भी सिप लगवा दिया? तो जीजे की गल करता है, मैंने तो क्लिंटन पाजी को बियर भी पिला दी थी एक बार। भैन जी, with due respect, I beg to say that कि तुसी मैनू 200 रुपए उधार दे दोगे? अभी पैन का मनी ऑर्डर आएगा ना तो मैं वापस कर दूंगा, पक्का। मम्मी, पागल हो गया तू? वो जीजा जी की दादी है और तू अपनी कुड़ी के ससुराल में आके 200 रुपए मांग रहा है। तेरे को शर्म नहीं आती? वो इज्जत का फलूदा करवाएगा तू। हाँ वही। भैन जी, लकी ठीक कह रहा है। अब 200 रुपए जाने दो, आप सिर्फ 100 रुपया दे दो बस। जुगनू जी, आप फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। आप जरा रसोई घर में जाइए, जमा के खाना खाइए और जाके सो जाइए। हाँ जी, हाँ जी। चल। थैंक यू जी। वैसे बेटे, मान को काबू में रखने के लिए ये आइडिया बुरा नहीं है, क्यों? क्या फायदा दादी माँ, जब बेहोश होते तो सो रहे होते और जब होश में आते तब मुझे पहचानते नहीं, मेरी तरफ एक बार देखते भी नहीं है। गीत बेटे, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्या मुसीबत है, ये देव ने हमें कहां फंसा दिया। तो कैसी चल रही है तैयारियां? मजा आ रहा है ना? अच्छा है, और साथ में घर वालों की थोड़ी सेवा भी हो जाएगी और हो सकता है सेवा से तुम्हारे थोड़े बहुत पाप धुल जाए। सेवा माय फुट। देव, आपको तो हम देख लेंगे। देख लेना, लेकिन पहले जरा यहां देख लो, कहीं जल गया तो फिर से बनाना पड़ेगा तुम्हें। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलना, तुम फिर से घर में घुस तो आई हो, लेकिन मैं तुम्हारा कोई भी प्लान पूरा नहीं होने दूंगा। खैर, इसका जवाब तो हम आपको वक्त आने पर दे देंगे। फिलहाल किसी नौकर को बुलाकर ये खाना बना लो, हमसे नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? लेकिन करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आज सब तुम्हारे स्पेशल डिश का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, चल रहा है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी पेपर्स तैयार होनी चाहिए। और सुनो, कल की मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। सर, मेरी क्लाइंट से बात हो चुकी है, वो परसों मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन परसों तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। ऑलराइट? ओके सर। कहीं दादी माँ की तबीयत तो नहीं खराब हो गई?
अरे मानवीर जी, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए, क्या बात है? दादी माँ कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही हमने उन्हें गीत के साथ किचन में देखा था, हंस खेल रही थी। कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मतलब गीत ने मेरे साथ मजाक किया। अब तक मैं इसकी हर बदतमीजी सहन करता रहा, मगर कोई दादी माँ की बीमारी के साथ मजाक करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। गीत को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब मजा आएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप तो जानते ना, मान की फेवरेट हॉबी है लोगों को डांटना। तुम में कोई शर्म है या नहीं? ये क्या तरीका, क्या नाटक है? ठीक, अगर कोई बच्चा इस तरीके की हरकतें करे तो समझ में आता है। क्या तुम कोई बच्ची हो तो इस तरीके की हरकतें कर रही? उससे झूठ बोलकर तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया, ये कह गया कि दादी माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारी एक झूठ की वजह से मैं कितना परेशान हूँ तुम्हें पता है? ऑफिस से घर तक आते आते पता नहीं मेरे दिमाग में कितनी बार बुरे ख्याल आते रहे। पर मैंने आपसे कब कहा कि दादी माँ बीमार है? चुप किए। अब मुझे तुम्हारा कोई भी झूठ नहीं सुनना। तो अच्छा कि नयनतारा मिल गई, उसने बताया कि तुम दादी माँ के साथ हो, वरना पता नहीं मैं कितनी बार परेशान होता। मान बेटे, दादी माँ प्लीज, आप हमेशा इसका साथ क्यों देती हैं? आपको कभी भी इसकी गलती क्यों नहीं दिखाई देती है? इसी की वजह से इतना झूठ बोलने लगी है। आपकी वजह से इसे लगता है इसे कोई पकड़ नहीं सकता। पर मैंने तुम्हें कहा ना, तुम बिल्कुल चुप रहो। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने दादी माँ को कोई वादा किया। समझता हूं। मान, दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ ठीक तो है ना?